ये तस्वीर में जिस शख्स को आप देख रहे हैं, जातिवादी, मनुवादी, सामंतवादी सोच का बाबा, पाखंडी बाबा अनिरुद्धाचार्य है। सोचिए किस तरीके से ये धर्म के नाम पर दुकानें चलाते हैं और जनता को गुमराह कर बहुत पैसा बटोर कर और ऐशो और आराम के साथ अय्याशियां करते हैं। किस तरीके से इसने फिर से दलित समुदाय से आने वाले इस देश के चीफ जस्टिस के लिए उलूल जुलूल बयान देकर फिर से सुर्खियां बटोर ली हैं। सुर्खियां बटोरना मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस देश में ऐसे बाबाओं को सुरक्षा प्रदान कराता है सत्ताधारी लोग, और इस देश में सही बात कहने वाले को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। सीजेआई ने जिस तरीके से एक तर्क के साथ अपनी बात रखी, उसके बाद कुछ अंधभक्तों को बुखार चढ़ गया और सोचिए उनकी जाति के पीछे पड़ गए और उनको जमकर गालियां देने के साथ साथ धमकियां भी दे रहे हैं। लेकिन अनिरुद्धाचार्य कोई पहला व्यक्ति नहीं है। ऐसे तमाम बाबा, चाहे वो नेत्रहीन बाबा की बात कर लो, इस तरीके से एक लंबी लिस्ट है, एक लंबा चिट्ठा है ऐसे बाबाओं का कि ये आरक्षण विरोधी हैं, ये दलित विरोधी हैं, ये पिछड़े विरोधी हैं। लेकिन बदकिस्मत की सबसे ज्यादा एसटी, एससी, ओबीसी इन्हीं के भाषणों को सुनकर ताली बजाने का काम करता है। जिस दिन एसटी, एससी, ओबीसी इनके पंडालों में जाना बंद कर देगा, उस दिन भारत की तस्वीर वाकई में बदलती हुई दिखाई देगी। और इस तरीके से ये मंचों पर बैठकर ना उलूल जुलूल बोल पाएंगे, ना ऐसी हिम्मत दिखा पाएंगे। सोचिए अनिरुद्धाचार्य अपने आप को धर्म रक्षक कहने वाला है, ये खल्लासी किस तरीके से एक सीजीआई को धमकी दे रहा है, वो भी सरेआम। इस पर कोई कंप्लेन नहीं होगी, इस पर कोई जांच नहीं होगी, इस पर कोई एफआईआर नहीं होगी, क्योंकि ये धर्म का प्रचारक है। एक ऐसे धर्म का प्रचारक जिसने जिस तरीके से उसकी आड़ में एक मुख्य न्यायाधीश को बदनाम करने का काम कर रहा है। और सोचिए सुप्रीम कोर्ट के जज को इस तरीके से बोला जा रहा है, तो आम जनता के प्रति ये कितनी द्वेष भावना रखते होंगे, कितनी नफरत की भावना रखते होंगे। निखिल नाम के यूजर लिखते हैं, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई बीआर गवई का अपमान नहीं, ये पूरे दलित समाज का अपमान है। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए और इसको जेल में डाल देना चाहिए। सीजीआई पर अनिरुद्धाचार्य के बिगड़े बोल, तुम जैसे अधर्मियों को मारने के लिए भगवान आते हैं, अगर तुम्हें अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ। तो सोचिए किस तरीके से ये सरेआम 2 टके का गुंडा धर्म के आड़ में एक सीजीआई को धमकी दे रहा है। इस पर तो बाकायदा पहले तो एसटी, एससी एक्ट में केस दर्ज होना चाहिए और उसके बाद इस पर इसकी जुबान पर लगाम लगाने का काम कसना चाहिए। ये हालात हो गए हैं देश के कि चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे सोनम वांगचुक, जो सही बात करेगा, जो सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलेगा, जो संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगा, उसको एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। केंद्र को मोदी सरकार की हताशा देखिए, गांधीवादी तरीके से आवाज उठाने वाले वांगचुक को अपराधी घोषित करने में जुटी है। शांति की शक्ति को नजरअंदाज मत करो मोदी जी, लद्दाख और वहाँ के लोग भारतीय हैं। भारत के साथ चीन के खिलाफ उन बातों को सुनो, लद्दाख के पूर्ण राज्य बना। तो सोचिए सोनम वांगचुक का एनजीओ जो है उसके लाइसेंस को भी रद्द कर दिया गया है। और सोचिए एक ऐसे केस में उनको फंसाया जा रहा है जिसमें 2 साल तक कोई बेल नहीं हो सकती है। सोनम वांगचुक के बारे में ये पढ़िए, जो व्यक्ति देश के बारे में सोचता है, शिक्षा के बारे में सोचता है, नए नए आविष्कार करता है, उसको आज केंद्र सरकार का पूरा तंत्र बेहद घटिया राजनीति के तहत प्रताड़ित करा। बेहद दुख होता है कि देश के बागडोर कैसे लोगों के हाथों में है, देश कैसे तरक्की करेगा। कौन है सोनम वांगचुक? शिक्षा से मैकेनिकल इंजीनियर सोनम वांगचुक 30 साल शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम किए। तो ऐसे व्यक्ति को भी सोचिए सरकार प्रताड़ित कर सकती है। और अनिरुद्धाचार्य जैसे व्यक्ति उलूल जुलूल बोलकर स्टार प्रचारक बन जाते हैं। 6 साल पहले जब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तब वहाँ के लोगों की बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन आज हालात बिल्कुल अलग हैं। लोग गहरी निराशा और मोहभंग की स्थिति में हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है उनकी जमीन और रोजगार के अधिकार गंभीर खतरे में है। स्थानीय प्रशासन, निर्वाचित निकायों पर पूरी तरह से उपराज्यपाल नौकरशाही का नियंत्रण है। संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा, निर्वाचित विधायिका की उनकी जायज मांगों को सिर्फ बैठकें होती हैं, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकलता। तो सोचिए किस तरीके से लद्दाख भारत के लिए सांस्कृतिक, आर्थिक, पारिस्थितिक और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकार किस तरीके से लद्दाख के लोगों को भी परेशान करे। जयराम रमेश ने बड़ा ट्वीट किया है और किस तरीके से गुजरात गरवा के बीच बवाल हो गया, 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई, पथराव भी हुआ और आगजनी भी हुई। गांधीनगर के बुधवार को सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। गांधीनगर के देगांव में मामूली विवाद को लेकर झड़प हुई, बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हिंसा भड़की, दुकानें तोड़ी गई, गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। तो आप लोग सावधान रहिए और अपनी सुरक्षा के जिम्मेदार आप खुद हैं, क्योंकि प्रशासन ने कोई बंदोबस्त नहीं किया हुआ। बीजेपी के सेवा पखवाड़े का सच जानिए।
नहीं है। प्लान के मुताबिक रात में सफाई कर्मचारी भर भर कर कचरा फैलाते हैं। सुबह मोदी जी के मंत्री मनोहर लाल खट्टर कपड़ा पहनकर वही कचरा साफ करते हैं और बढ़िया फोटो खिंचवाते हैं। मतलब सेवा पखवाड़े के नाम पे बीजेपी की नौटंकी का प्रचार चल रहा है। तो ये देश के हालात हो गए हैं कि बीजेपी से आप सवाल करेंगे तो आपकी ना सुनी जाएगी, ना आपके दर्द को देखा जाएगा, लेकिन हाँ, सरकार डंका जरूर बजाएगी, वो भी झूठे वादों का और झूठे विकास का। किस तरीके से देश में सही वाजिब सवाल उठाने वालों को एक लंबी कीमत चुकानी पड़ रही है, चाहे वो पत्रकार हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, नेता हो, अभिनेता हो, प्रवक्ता हो, लेकिन भाजपा के आगे, डबल इंजन के आगे सब कोई मजबूर है। अनिरुद्धाचार्य जैसे न जाने कितने बाबा हैं जिनके दिमाग में जाती है, और अफसोस ST SC OBC बहुसंख्यक लोग ऐसे बाबाओं को अपना धर्म गुरु बनाकर बैठे हैं, जो CGI को धमकी दे सकता है, जो इस देश के मुख्य न्यायाधीश को धमकी दे रहा है जान से मारने की। और सोचिए वो आम जनता के बारे में कैसा सोचता हुआ। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।